हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम जैव विविधता से संबंधित बातों का जिक्र कर रहे थे। हमने देखा जैव विविधता पृथ्वी पर उपस्थित समस्त प्राणी जात एवं वनस्पति जात के मध्य पाई जाने वाली विविधता जैव विविधता कहलाती है। इसका हमारी प्रकृति में बहुत अधिक महत्व है। यह मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है और प्रकृति में एक जीवन चक्र संचालित होने में भी जैव विविधता का योगदान है। लेकिन आज जैव विविधता खतरे में है। मानव की लालची प्रवृत्तियां या अन्य प्राकृतिक कारणों के कारण आज जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। कुछ जैव प्रजातियां संकट की स्थिति में आ चुकी हैं। कुछ तो प्रजातियां ऐसी हैं जो प्रकृति में से विलुप्त हो गईं। कुछ ऐसी हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं और कुछ ऐसी हैं जो संकट में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो आज हम इन्हीं प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, इस IUCN ने एक सूची प्रकाशित की है जिसे रेड डेटा सूची कहा जाता है। ये वो सूची है जिसमें लुप्त हो रही प्रजातियों को सम्मिलित किया गया है। ये आप देख सकते हैं IUCN का लोगो और IUCN की रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक यानी लाल तथ्यों की किताब। यहाँ लाल रंग दिखाया गया है क्योंकि खतरे का संकेत है लाल, और ये उन प्रजातियों के लिए यहाँ खतरा दिखाया गया है जिनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। तो आप देखिए ज़रा, संकटग्रस्त जातियों की IUCN लाल सूची, जिसे रेड डेटा सूची भी कहते हैं, 1963 में गठित विश्व भर में पौधों और पशुओं की जातियों की संरक्षण स्थिति की सबसे व्यापक तालिका है। अर्थात इस रेड डेटा बुक के अंतर्गत उन पौधों और उन पशुओं का उल्लेख है जिनकी संख्या लगातार कम होती चली जा रही है, जो संकट में हैं, जो लुप्त हो गए हैं या जो सामान्य स्थिति, यानी प्रत्येक जीव को इस सूची में शामिल किया गया है और एक अलग उसे वर्गीकरण प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संस्था, जैसे मैंने बताया, IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, विश्व स्तर पर विभिन्न जातियों की संरक्षण स्थिति पर निगरानी रखने वाला एक सर्वोच्च संगठन है।
क्षेत्रीय लाल सूचियों की एक IUCN श्रृंखला विश्व के विभिन्न देशों तथा संगठनों द्वारा किसी एक राजनीतिक प्रबंधन इकाई के अंतर्गत जातियों के विलुप्त होने के जोखिम का आकलन कर तैयार की जाती है। 1969 से इस सूची को लगातार प्रकाशित किया जा रहा है। अर्थात कहने का आशय आपको इतना समझना है कि IUCN एक संस्था है जो एक लिस्ट तैयार करती है जिसे रेड लिस्ट कहा जाता है, और इसमें उन सभी जातियों का वर्गीकरण है जो समाप्त हो चुकी हैं या समाप्त होने के कगार पर हैं, जो संकट में हैं, जिन पर संकट कम है या जिन पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं, ऐसे सभी पशु और वनस्पतियों की एक सूची तैयार की गई। IUCN ने प्रजातियों को विश्व भर से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर विलुप्त, जंगलों से विलुप्त, गंभीर खतरे, लुप्तप्राय, कमजोर आदि श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। IUCN के पास एक लाल डेटा सूची है जो विभिन्न श्रेणियों में पौधों और जानवरों की एक व्यवस्थित सूची तैयार करता है। आप देखिए, IUCN अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में हर जीव जाति को 9 में से एक श्रेणी में डाला जाता है। यह वर्गीकरण या श्रेणीकरण उनकी कुल आबादी, आबादी में गिरावट की दर, भौगोलिक विस्तरण का क्षेत्र, छितरे जाने की हद के आधार पर किया जाता है। ये श्रेणियां निम्न प्रकार हैं, जैसे विलुप्त, जिस जाति का कोई भी सदस्य जीवित नहीं बचा हो, ऐसी जाति विलुप्त जाति कहलाती है। गुलाबी सिर वाली बतख एक जाति आती है जो पूरी तरह से अब समाप्त हो गई है। वन विलुप्त यानी ये जाति जो जंगलों से तो खत्म हो गई है, लेकिन केवल इनके कुछ मेंबर चिड़ियाघरों में या किसी अलग कृत्रिम निवास स्थान पर ही जीवित हैं, अर्थात जंगलों से विलुप्त ये प्रजाति है। घोर संकटग्रस्त, ये जाति विलुप्त होने के कगार पर है, क्रिटिकल एज पर है। ये इनमें खतरा बना हुआ है और ये कभी भी जंगलों से विलुप्त हो सकती हैं। वहीं संकटग्रस्त, इनमें भी वनों से विलुप्त होने का खतरा है, लेकिन इनमें संकटग्रस्त में और घोर संकटग्रस्त में अंतर ये है कि इन पर खतरा अधिक है घोर संकटग्रस्त में, जबकि संकटग्रस्त में खतरा कम। असुरक्षित में ये वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है, अभी संकटग्रस्त नहीं है लेकिन संकटग्रस्त हो जाने की संभावना। और संकट के निकट ये वो जातियां हैं जो भविष्य में संकटग्रस्त हो सकती हैं। लेकिन संकट मुक्त जातियां वो जातियां हैं लीस्ट कंसर्न, इन जातियों को बहुत कम खतरा है, इनकी बड़ी तादाद है और ये विस्तृत क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे मानव के कम होने का कोई खतरा नहीं है, मानव की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। साथ ही आंकड़ों का अभाव, जिस जाति के बारे में आंकड़ों की कमी के कारण उनकी वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका है, उनमें आंकड़ों के अभाव में डाटा डेफिशिएंट, यानी उन्हें शॉर्टली DD कहा जाता है। और अनाकलित, जिनका अभी तक कोई आकलन ही नहीं किया, नॉट एवल्यूएटेड NE,
यानी उनका कोई आकलन नहीं हुआ है अभी तक। IUCN ने उनकी वास्तविक स्थिति, संरक्षण की स्थिति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की है। ऐसी जातियों को अनाकलित कहा जाता है। हो सकता है ये जातियाँ लुप्त हो गई हों, संकटग्रस्त हों, घोर संकटग्रस्त हों, लेकिन अभी इनका कोई आकलन नहीं हुआ। तो इस तरह से ये 9 प्रकार का वर्गीकरण, विलुप्त, वन विलुप्त, घोर संकटग्रस्त, इसके अलावा संकटग्रस्त, असुरक्षित, संकट निकट, संकट मुक्त, फिर आंकड़ों का अभाव और अनाकलित, इस प्रकार से 9 प्रकार से वर्गीकरण किया IUCN ने और विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को वर्गीकरण किया। तो आज हमने IUCN अर्थात इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर में सम्मिलित विभिन्न प्रजातियों के बारे में जानकारी हासिल की। शेष जानकारियाँ आगामी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।